जब हमारा चरित्र पवित्र होता है, तब हम संपूर्ण रूप से अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पित रहते हैं। जब हमारे अंदर केवल और केवल सच्चाई और अच्छाई ही निवास करती है, तब हमें सकल संसार स्वर्ग ही स्वर्ग प्रतीत होता है। तो हमें केवल सांसारिक अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ दिखती है। हमारे स्वभाव में एक मधुरता, प्रकृति के हर अंश के प्रति एक कृतज्ञता का भाव भी उत्पन्न होता है। हमारे व्यवहार में सौम्यता आती है। जो भी इक्के दुक्के तत्व हमारी राहों में रोड़े बनने की कोशिश करते हैं, वे सब कुछ करने के बावजूद हमारा तिनका भी नहीं उखाड़ पाते। तो वे हमारी आभा के प्रति आत्मसमर्पित हो जाते हैं, या फिर स्वतः नेस्तनाबूत के विपरीत। जब हमारे चरित्र में आंशिक रूप से भी कहीं कोई त्रुटि आती है, तब हमें सांसारिक बुराइयां दिखने लगती है, खामियां दिखने लगती है, सांसारिक दोष दिखने लगते हैं। तब हमारे स्वभाव में चिड़चिड़ापन का आगमन होता है। विगत इतने वर्षों में मैंने जो देखा है, महसूस किया है, वह गीतोपदेश को ही तो संज्ञानित करती है, परिभाषित करती है, बार बार दोहराती है कि कर्म ही धर्म है, कर्म ही पूजा ही एकमात्र सत्य पथ, कर्म ही एकमात्र मोक्ष मार्ग। मैंने देखा है इस लघु जीवनावधि में कंकड़ को पर्वत होते अपने कर्मों के दूत देखा है। केवल कर्मों के दोष के कारण ऊंचे ऊंचे गुंबदों को मृदा में दूषित होते। वे सारे लोग जो जगत में हैरान हैं, परेशान हैं, जो क्षण क्षण उद्विग्नता के मारे हैं, ये निस्तारण हेतु जो यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, उन सब से मैं कहना चाहता हूँ कि ठहरो, बाहर भटकने के बजाय अंतर शोध करो। उन स्थितियों का स्मरण करो जब आपसे भूल हुई, जाने अनजाने में हमसे हुए वे कुछ अनौचित्य कर्म ही हैं, जो एक अलग कालखंड में हमारे समक्ष लौट आते हैं उद्विग्नता बनकर। इन समस्याओं का उपचार कोई झाड़ फूक, कोई मंदिर मस्जिद, कोई पाठ पूजा नहीं हुई, कोई एक छद्म फूल के बदले हमें इतने परोपकार करने चाहिए, सद्कर्म करने चाहिए कि वे गलतियाँ जो हमसे किसी क्षण हुई थी, तो वे स्वतः इन सत्कर्मों के प्रभाव में आकर डाइल्यूट हो जाए। मैं यह सब व्यंग्यवश या बेहोशी में नहीं कर रहा हूँ, अपितु एक डीप रियलाइजेशन